रात के 10 बज रहे हैं। गांव की लालटेन और आग की वह दूर की सुकून देने वाली चमक अब आंखों से ओझल हो चुकी है। आगे जंगल की सड़क घने अंधेरे का एक गलियारा मात्र है। कबाड़ का काम करने वाला हरिया लोहे के भारी सामान से लदे अपने 3 पहियों वाले साइकिल ठेले के साथ इस रास्ते पर कड़ी मशक्कत कर रहा है। कबाड़ का वजन इतना ज्यादा है कि उसे बहुत धीरे धीरे पैडल मारना पड़ रहा है और सांस लेने के लिए बार बार रुकना पड़ रहा है। कीचड़ में सैकड़ों किलो लोहा धकेलने की वजह से चाहकर भी तेजी से भागना नामुमकिन है। इन जंगलों में उसके भारी सामान ने उसे सड़क से जैसे बांध दिया है, जिससे वह पेड़ों के ऊपर से नजर रखने वाली किसी भी अनजान शक्ति के लिए एक आसान शिकार बन गया है। अब आसपास का माहौल बदलने लगता है। पेड़ों की गहराई से एक अजीब सी सरसराहट शुरू होती है और फिर अचानक सड़े हुए पानी की एक तीव्र दुर्गंध हवा में फैल जाती है। हरिया तर्क का सहारा लेने की कोशिश करता है। वह खुद को समझाता है कि यह गंध सिर्फ दलदल के ठहरे हुए पानी की है और आवाजें उसके ठेले में हिलते हुए लोहे की हैं। वह एक ऐसे खतरे को नजरअंदाज करने के लिए आम बहाने बना रहा है जिसे उसने अभी तक देखा नहीं है। लेकिन जब वह ऊपर देखता है तो उसका सारा तर्क फेल हो जाता है। चांदनी की हल्की रोशनी में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जिसके बाल बिखरे और उलझे हुए हैं। वह पेड़ों की ऊंची टहनियों पर असंभव गति और फुर्ती के साथ छलांग लगा रही है। जब भौतिक विज्ञान के नियम आपकी आंखों के सामने टूट रहे हों तो तर्क देने की कोशिश करना सुकून नहीं देता, बल्कि यह उस स्थिति में एक खतरनाक देरी बन जाता है जहां तुरंत कदम उठाने की जरूरत होती है। जैसे ही पेड़ों की सरसराहट रुकती है, हरिया को थोड़ी राहत महसूस होती है। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि उसकी थकान उस पर हावी हो गई है और उसने किसी परछाई को भ्रमवश कुछ और समझ लिया। तभी उसे महसूस होता है एक भारी और रहस्यमयी वजन उसके साइकिल ठेले के पिछले हिस्से को नीचे दबाने लगता है। पैडल मारना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जैसे कोई या कुछ उसके कबाड़ के ऊपर सवार हो गया हो। वह अपनी सांसें थामने के लिए रुकता है और उस सन्नाटे में उसे सुनाई देती है उसकी गर्दन के ठीक पीछे किसी के भारी और उखड़ती हुई सांसों की आवाज। वह तेजी से पीछे घूमता है, लेकिन सड़क पूरी तरह खाली है। सामने कोई खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन शारीरिक और मानसिक दबाव उसे जकड़ता जा रहा है। हरिया उस सूने अंधेरे में ताकता रह जाता है। अब डर ने उसकी शारीरिक थकान की जगह ले ली है। घबराहट और जैविक मजबूरी के कारण हरिया सामान्य होने की कोशिश में रास्ते से हटकर झाड़ियों की ओर कदम बढ़ाता है। जब वह काम खत्म कर वापस सड़क की ओर मुड़ता है तो वह शक्ति अब छिपी नहीं है। वह उसकी साइकिल के ठीक बगल में खड़ी उसका इंतजार कर रही है। उसका चेहरा काला और विकृत है, जो लंबे सफेद बालों और एक गहरे रंग की शाल से घिरा हुआ है। उसकी नाक लंबी और नुकीली है और उसके हाथ में लोहे का एक बड़ा और भारी गंडासा है। वह उसे घूरती है और हंसने लगती है। अपनी जीभ बाहर निकालकर उसे पास आने का इशारा करती है। फिर वह धीरे से उस भारी गंडासे को हवा में उठाती है। यह मांस निचानी है, मांस नोचने वाली चुड़ैल। पीछा करने का समय अब खत्म हो चुका है। वह शिकार के लिए तैयार है और हरिया के पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हरिया अपनी साइकिल और अपनी पूरी रोजी रोटी वहीं छोड़ देता है। वह गांव की ओर सरपट दौड़ता है। उसका दिल दहशत के मारे सीने में जोर जोर से धड़क रहा है। चुड़ैल उसके ठीक पीछे है। उसका पीछा करने का शोर शोर और हिंसक है। भागते समय वह पूरी ताकत से हनुमान जी का नाम जपता है, सुरक्षा के लिए एक हताश पुकार। वह गांव की सीमा तक पहुंच जाता है। चुड़ैल अपनी भूख को लेकर एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख मारती है और अचानक गायब हो जाती है। वह गांव के भीतर दाखिल नहीं हो सकती। हरिया तब तक नहीं रुकता जब तक वह गांव के मंदिर नहीं पहुंच जाता। वह गेट के अंदर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। गांव की सीमा उस शक्ति के लिए एक कड़ा अवरोध है। उसके पीछे वह जंगल है जहां वह शिकार करती है। उसके सामने वह शरण स्थली है जहां उसकी कोई शक्ति नहीं चलती। सुबह ग्रामीण उसे ढूंढ लेते हैं। वे उसकी कहानी सुनकर हैरान नहीं होते। इसके बजाय वे उसे अंधेरा होने के बाद उस जंगल में जाने की मनाही, टैबू को तोड़ने के लिए डांटते हैं। वे उससे कहते हैं कि वह खुशनसीब है कि जिंदा है। उसका बचना कोई इत्तेफाक
या उसकी रफ्तार का नतीजा नहीं था, बल्कि साक्षात ईश्वरीय मदद थी। हरिया ग्रामीणों के एक समूह को अपनी साइकिल और छोड़े हुए कबाड़ को वापस लाने के लिए जंगल ले जाता है। उन्हें वह जगह तो मिल जाती है, लेकिन साइकिल गायब है। उसकी जगह लोहे के मुड़े हुए और कुचले हुए टुकड़े पड़े हैं। उस शक्ति ने गुस्से में लोहे के मजबूत फ्रेम और मोटरों को फाड़कर जंगल में इधर उधर बिखेर दिया था। हरिया फिर कभी उन जंगलों में वापस नहीं गया। उसने सीख लिया कि जब पेड़ सरसराने लगें और हवा में दुर्गंध भर जाए तो तर्क का समय निकल चुका होता है। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, भागना।